कर रहे थे, हमने क्या बोला था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्लस केमिस्ट्री। बेसिकली हम क्या करने वाले हैं ना इस चैप्टर में, हम यही देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और जो केमिस्ट्री का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे हेल्पफुल होता है एक दूसरे के लिए। ठीक है, मतलब ये हम देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी केमिस्ट्री में कैसे हेल्पफुल होती है, ठीक है, और केमिस्ट्री जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी में कैसे हेल्पफुल होती है। तो देखो, जैसे हमें पता है केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में जनरली होता क्या है, केमिकल रिएक्शंस होती है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। अब जो केमिकल रिएक्शंस है उनमें क्या है, वो डेल्टा जी हम देखते हैं, कुछ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, कुछ नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। तो जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है उनका डेल्टा जी नेगेटिव होता है। ठीक है, अगर उनका डेल्टा जी नेगेटिव है तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि उनकी क्या है, फ्री एनर्जी जो है सिस्टम की डिक्रीज हो रही है। ठीक है, जो कभी कभी क्या है हीट के फॉर्म में अपीयर होती है हमें। ठीक है, तो ये हो गया। तो केमिकल रिएक्शंस अगर बात करूं तो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकती है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब हाँ, अब देखो हमने क्या बोला कि स्पॉन्टेनियस केस में हम एक चीज बोल रहे हैं कि क्या होता है हमारा जो हमारा डेल्टा जी होता है रिएक्शन का, वो नेगेटिव होता है। ठीक है, अब जब नेगेटिव होता है अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तभी वो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तभी वो नेगेटिव आ रहा है जब सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो अब अगर मान लो वो एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो वो कहीं ना कहीं तो या तो बाहर निकल रही होगी। ठीक है, वो बाहर निकल रही होगी। अगर मैं उस रिएक्शन को, उस जो एनर्जी जो बाहर निकल रही है उसको यूज कर लूं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, उसको यूज कर लूं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, मेरा जो केमिकल एनर्जी है मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो वही कंसेप्ट हमारा लगता है यहाँ पे कि हम बेसिकली क्या करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जैसे मैंने बताया तुमको कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है कि केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम केमिस्ट्री कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे बता रहा हूँ कि केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं। स्पॉन्टेनियस के लिए अगर हम बात करें तो डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव होता है। डेल्टा जी मतलब क्या है, नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि उसकी जो फ्री एनर्जी है ना वो डिक्रीज इन फ्री एनर्जी हो रहा है उसका। ठीक है, रिएक्शन जब हो रही है तो हमारी क्या है, एनर्जी, फ्री एनर्जी क्या है, डिक्रीज हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं हीट बाहर निकल रही होगी, मतलब जो भी एनर्जी है वो बाहर निकल रही होगी। बस उसी एनर्जी को अगर मैं किसी तरह इलेक्ट्रिसिटी में यूज कर पाऊं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में यूज कर पाऊं, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री का एप्लीकेशन हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज होती है हमारी। बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूं कि मैं यहाँ पे ये देखना चाह रहा हूँ कि क्या कोई केमिकल एनर्जी किसी तरह मैं, क्या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ मैं। ठीक है, ये चीज रहती है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि मान लो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जिसका डेल्टा जी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस जो अपने आप नहीं हो रही है बेसिकली, तो उनमें क्या कर सकता हूं मैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या कर सकता हूं, उनको क्या है स्पॉन्टेनियस बना सकता हूं, मतलब उन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को मैं करवा सकता हूं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। तो वहां क्या हुआ, बेसिकली मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करके मैंने क्या किया, केमिकल एनर्जी बनाई। ठीक है, मैंने नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी उसमें तो केमिकल एनर्जी कुछ हो ही नहीं रही थी, केमिस्ट्री रिएक्शन ही नहीं हो रही थी वो, मैंने क्या यूज किया, इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया और उसको क्या बना दिया, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, अगर मैं केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकता हूं तो मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी भी क्रिएट कर सकता हूं। ठीक है, ये चीज हो गई। मतलब कहने का बात है कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बताना, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को उठाओ, ठीक है, उसकी जो भी एनर्जी डिक्रीज हो रही है उसको यूज कर लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए। ठीक है, अब क्या करो, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात हो गई। सर एक बार स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस फिर से बताना। स्पॉन्टेनियस बेटा रिएक्शन होती है जो अपने आप हो जाती है। ठीक है, और नॉन स्पॉन्टेनियस कौन सी रहती है, जो अपने आप नहीं होती। मतलब स्पॉन्टेनियस बेसिकली अगर थर्मोडायनेमिकली हिसाब से देखें, जिनकी जो रिएक्शन की करते हुए हमारा डेल्टा जी क्या है, कम हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो। और नॉन स्पॉन्टेनियस वो जिनको करते हुए क्या है, डेल्टा जी क्या है, पॉजिटिव हो रहा, मतलब कि इंक्रीज एनर्जी को भी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली यही चीज पढ़ने वाले हैं अब, ठीक है, इस चैप्टर में। ठीक है, कैसे हम केमिकल एनर्जी को, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले हैं, और कैसे इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाने वाले हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। चलो, ये सारा क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ने वाले हैं। देखो, अब इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमने क्या कहा कि एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ होते हैं डिवाइसेस जिसकी हेल्प से हम ये करते हैं। अब वो डिवाइसेस दो तरह से होते हैं, कौन कौन से, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल
इसका मतलब यही हुआ ना, जो केमिकल एनर्जी को अगर हम अपने आप कुछ हो रहा है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाएंगे। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, दो तरह से हमारे क्या है डिवाइसेस यूज हो रहे हैं जो कि हम इन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, ये केमिकल एनर्जी को, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसको बोल रहे हैं, जहां पे केमिकल एनर्जी क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, जहां पे केमिकल एनर्जी क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हो रही है, ठीक है, और वो किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में ये चीज रहेगी। ठीक है, ये हमारी हो गई। तो हमें क्या है दोनों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, दोनों के बारे में पढ़ना है। अब हम पहले क्या है इलेक्ट्रो केमिकल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की बात करेंगे हम। देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की बात कर रहे हैं अगर हम, देखो जरा हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में क्या रहता है। देखो, तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने बात कर दी कि हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने वाले। अब देखते हैं कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो ये देखो, तुमने एक अच्छी सी रिएक्शन पढ़ी होगी जो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। वो रिएक्शन क्या थी कि अगर मान लो मैं जिंक को क्या करूं, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवा दूं। ठीक है, तो क्या होता था, जिंक सल्फेट और कॉपर बनता था। ऐसा कुछ याद है कि ये ब्लू कलर का होता था। ठीक है, यस सर। और फिर ये कलरलेस हो जाता था। यस सर। ठीक है, तो ये क्या रहता था, तुम सुनो एक मिनट सुनो, तुम्हें मतलब कि बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम ना बोलो, तुम मुझे चैट में यस सर लिख के भेज दो, भेजना है तो। ठीक है, देखो फ्लो बना होता है। ठीक है, उसको कोशिश करा करो कि ना टूटे वो। तुम लेकिन बीच में बोल देते हो, सारे अलग अलग बोलते हो, फिर वो दिक्कत हो जाती है फिर। ठीक है, तो कोशिश करो वो ना करो, उसमें चैट में लिख के भेज दो अगर तुम्हें ज्यादा ही हो रहा है कि हमें बताना है। ठीक है, ये चीज हो गई। चलो देखो, तो हम क्या बात कर रहे थे कि जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन होकर क्या कर रहा है, जिंक सल्फेट और कॉपर बना रहा है। ठीक है, ये हमने रिएक्शन पढ़ी थी कि ये ब्लू कलर का होता है, ये कॉपर कलरलेस हो जाता है। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन कैसी होती थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती थी। बेसिकली क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल था, ठीक है, वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, ये लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है यहाँ से। ठीक है, अब देखो जरा, अगर मैं इसको आयनिक की फॉर्म में बात करूं, मैं इसको आयनिक अगर इक्वेशन की फॉर्म में बात करूं, तो आयनिक इक्वेशन कुछ ऐसे नहीं बन रही कि कॉपर जो था, कॉपर सल्फेट में वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, जिंक में क्या हुआ, Zn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, और कॉपर क्या है, 0 स्टेट में आ गया। मतलब अगर मैं यहां बात करूं तो जिंक से जिंक +2 बन रहा है। ठीक है, और कॉपर +2 से क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है। यानी जिंक से जिंक +2 बनना, यहाँ पे मेरा क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। ठीक है, और अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ये प्रोसेस क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यानी जिंक क्या है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, कॉपर +2 क्या है, कॉपर बना रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है। ठीक है, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है बेसिकली। ठीक है, ये चीज हो रही है। तो मतलब अगर मैं देखूं, अभी देखो जरा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, बेसिकली ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, हमारा जिंक जो है वो क्या कर रहा है, Zn+2 बना रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। ठीक है, एक मिनट ऊपर दिखाना थोड़ा सा, दिखाता हूँ, एक मिनट रुको। रिडक्शन जो है बेसिकली वो क्या हो रहा है, कॉपर, ठीक है, कॉपर +2 क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बना रहा है। ठीक है, कॉपर +2 क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बना रहा है हमारा। ठीक है, ये चीज रह रही है। ठीक है, चलो देखो, अब ये चीज हो गई। अब तुम अगर ध्यान से देखो तो यहाँ हो क्या रहा है, बेसिकली जो जिंक ने इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, वही तो कॉपर ले रहा है कि नहीं ले रहा है, वही तो चीज होती है कि जिंक क्या कर रहा है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या है ले छोड़ रहा है, और वही कॉपर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है हमारा। ठीक है, ये चीज होती है। तो ये चीज हो गई हमारी। ठीक है, अब देखो अभी क्या था, हमने ये करवाते कैसे एक्सपेरिमेंट, हमारा होता क्या है, कॉपर सल्फेट होता है। ठीक है, उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, जिंक की इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, जिंक की रोड डाल देते हैं, जिंक मेटल की रोड डाल देते हैं। ठीक है, तो यानी हमारा कॉपर सल्फेट और जिंक के बीच में क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, और उनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। अब देखो, अगर यही मैं जो है, यही चीज जो जिंक क्या है, ये चीज है जो मैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ना करवाऊं, और मैं क्या कर दूं, मैं क्या कर दूं कि इनको, मतलब कि जिंक को और कॉपर आयन को, कॉपर आयन का जो सोल्यूशन है उसको ज्वाइन कर दूं थ्रू अ मेटेलिक वायर। तो सोचो क्या होगा, क्या होगा, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना है। ये मान लो जिंक इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे मेरा क्या है, कॉपर आयन का सोल्यूशन है, इनको मैंने कनेक्ट कर दिया थ्रू अ मेटल वायर। तो होगा क्या,
दोनों के बीच में अभी भी रिएक्शन होगी, होगा क्या, जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, वो इलेक्ट्रॉन थ्रू द मेटल वायर कहां जाएंगे, कॉपर आयन सॉल्यूशंस के पास जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, बेसिकली हमने ये डायरेक्ट रिएक्शन को थोड़ा इनडायरेक्ट तरीके से करवा दिया और मेटल के अंदर क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवा दिया। और मेटल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो क्या करंट बनेगा कि नहीं बनेगा, करंट प्रोड्यूस होगा। करंट प्रोड्यूस होगा तो हमने क्या कर दिया, यही केमिकल रिएक्शन को हमने क्या कर दिया, बेसिकली इसी केमिकल रिएक्शन को यूज कर लिया हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कैसे हमारी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सर ये इंटरेक्ट रिएक्शन वाला दोबारा बताना, दोबारा बताना सर। हाँ बताता हूँ, रिएक्शन। देखो देखो देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैंने बात करी थी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, वो डिवाइसेस होते हैं जो क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब देखो, तुम्हें डायरेक्ट रिएक्शन तो समझ में आ गई कि जिंक और कॉपर रिएक्ट कर रहे हैं, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कॉपर क्या है गेन कर रहा है, वो एक ही कंटेनर में हो रहा है। अब मैंने क्या कर दिया, मान लो ऐसे, अभी बताऊंगा प्रॉपर ऑपरेटर्स तो क्या है वो तो बताऊंगा, बस थोड़ा कंसेप्ट समझो। अभी मैंने क्या कर दिया, बेसिकली अभी मैंने एक चीज कर दी कि मैंने जिंक को अलग कर लिया, ठीक है, जिंक को बाहर निकाल के अलग कर दिया और यहाँ मैंने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन रख लिया या कॉपर आयन का सोल्यूशन रख लिया। मैंने क्या किया, इस जिंक को इस कॉपर आयन के सोल्यूशन के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, थ्रू अ मेटेलिक वायर, थ्रू अ वायर। अभी भी क्या होगा, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कॉपर प्लस 2 आयन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। कहां से करेंगे, जो जिंक लूज करेगा। तो जिंक जब लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तो वो मेटल वायर की थ्रू सोल्यूशन के पास जाएगा कि नहीं जाएगा, थ्रू अ मेटल वायर वो सोल्यूशन के पास जाएगा। अब जब वो मेटल वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन जा रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट ही तो होता है। यानी अगर मेटल वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वहां पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है। करंट प्रोड्यूस होना बेसिकली मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आई कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वहां पे डायरेक्ट हो रहा था, पहले एक ही ऑपरेटर्स में हो रहा था, उनको मैंने अगर अलग अलग कर दिया, एक तरफ जिंक रोड ले लिया अलग से और एक तरफ क्या कॉपर आयन सॉल्यूशन ले लिया, उनको मेटेलिक वायर के थ्रू कनेक्ट किया, तो हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन क्या हुए, रोड से सॉल्यूशन के पास गए, तो थ्रू मेटेलिक वायर गए। अब मेटल वायर के साथ अगर मैं कोई बल्ब लगा दूंगा, ऑब्वियस सी बात है वहां पे क्या हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है। चार्ज का फ्लो होना मतलब कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है बेसिकली। तो करंट प्रोड्यूस हो गया तो हमारी क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हुआ कि नहीं हुआ, हो गया उसका कन्वर्जन। ठीक है, तो मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि यहाँ से ऐसे समझो कि यहाँ पे हमारा क्या हुआ, एक केमिकल रिएक्शन यूज किया और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की हमने। ठीक है, तो ये कौन करते हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स करते हैं। अब एग्जैक्ट ऑपरेटर्स क्या है वो तो अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में कि एग्जैक्टली ऑपरेटर्स कैसा रहता है। अभी तो मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से आइडिया दिया है कि ऐसा होता है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको, नहीं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको, ठीक है। यस सर। हाँ, तो हम क्या करेंगे अभी तुम्हें, और अगर थोड़ा बहुत भी कोई डाउट रहेगा तो अभी हम ऑपरेटर्स करेंगे, तुम्हें और क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो चलो देखो जरा हमारा ऑपरेटर्स कैसा रहता है। हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ना, हम ये जो होता है डैनियल सेल, ये एग्जांपल है डैनियल सेल, एक एग्जांपल कर रहे हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, जिसको नाम क्या है, डैनियल सेल है। वो जो जिंक और कॉपर के कॉम्बिनेशन से बनता है, देखते हैं, चलो देखो। मैंने एक तरफ क्या किया, एक कंटेनर लिया, ठीक है, मैंने दूसरी तरफ क्या किया, दूसरा कंटेनर लिया, ठीक है, ये चीज हो गई। यहां मैंने क्या किया, एक रोड डाली जिंक की, यहां मैंने एक रोड डाली, ठीक है, ये चीज हो गई। इनको क्या कर दिया, मेटल वायर के थ्रू क्या है, कनेक्शन कर दिया मैंने, ठीक है, ये चीज हो गई। सर दोनों जिंक की रोड ही है क्या? अभी बताऊंगा बेटा, रुक जाओ, अभी एक बार बनाने दो मुझे, मैं फिर बता देता हूँ क्या है क्या नहीं है। चलो देखो, देखते हैं। चलो हमारा जो ये बना है, ये कर दिया, ये मेरा ऑपरेटर्स टाइप बन गया। देखो यहाँ मैंने क्या लिया, ये जिंक की रोड ली है, ठीक है, ये मेरी क्या है, जिंक की रोड है, ठीक है। यहाँ मैंने किसकी लिया, कॉपर की रोड ली है, कॉपर रोड लिया है। यहाँ मैंने कॉपर रोड को डिप किया किसमें, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, यानी मुझे Cu+2 का कोई भी सोल्यूशन ले लो उसमें डिप कर दिया मैंने। यहाँ मैंने इसको किसमें किया है, जिंक सल्फेट में किया है, ठीक है, Zn+2 में, ठीक है, ये चीज हो गई मेरी Zn+2 के सोल्यूशन। यहाँ मेरा क्या है, ये क्या है जो मैंने ये लगाई है, ये क्या है, सोल्ट ब्रिज है, ठीक है, सोल्ट ब्रिज। सबका मतलब समझेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। देखो चलो, मैंने क्या बोला तुमको, ये मेरा एमीटर लगा हुआ है, ठीक है, ये मेरा एमीटर है। चलो देखो, अब मैंने क्या बोला, अब मैंने ये बोला कि होगा क्या, मैंने जिंक को इधर रख दिया साइड में, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को अलग से कर दिया, ठीक है, दोनों को अलग अलग कर दिया। होगा क्या, जिंक क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालेगा
अपने इलेक्ट्रॉन निकालेगा और किसको देगा, कॉपर को देगा जाके वहां पे, है ना। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया। देखो कैसे निकालेगा वो समझते। देखो जिंक क्या करता है, हमें पता है ऑक्सीडेशन करता है। जिंक क्या करता है, ऑक्सीडेशन करके क्या करता है, जिंक क्या करता है, Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन बनाता है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखो जब जिंक है, ये जिंक की जो इलेक्ट्रोड है, ये क्या करेगा, जब Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा तो Zn+2 तो सोल्यूशन में चले जाएंगे, Zn+2 तो सोल्यूशन में चले गए, इलेक्ट्रॉन कहाँ बच गए, यहाँ बच गए रोड के ऊपर। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हमारे क्या है, जिंक रोड से कॉपर रोड की तरफ क्या है, फ्लो करेंगे। कॉपर रोड पे इलेक्ट्रॉन आए, कॉपर रोड पे जब जैसे ही इलेक्ट्रॉन आए तो Copper+2 सोल्यूशन में पड़ा हुआ था, उसको क्या दिखा कि उसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो Copper+2 क्या करेगा, फटाफट इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना लेगा, कॉपर बना लेगा। ठीक है, यहाँ पे ये कॉपर बना लेगा, और कॉपर क्या है, आयन तो है नहीं, सॉलिड फॉर्म में है, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, ये चीज मतलब रोड पे डिपॉजिट होंगे कॉपर। हाँ, रोड पे डिपॉजिट, सॉलिड फॉर्म है ना, क्योंकि सोल्यूशन में तो आयंस रहते हैं बेसिकली, इसलिए जिंक क्या था, Zn+2 जब आयन बना तो वो सोल्यूशन में चला गया, लेकिन यहाँ पे जो सॉलिड कॉपर बन रहा है वो क्या है, रोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये चीज रहेगी। अब मुझे एक बात बताओ, देखो मैंने इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को, जो यहाँ पे डायरेक्ट हो रहा था, यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा था कॉपर और उसके बीच में, इसी को क्या कर दिया मैंने, इस मेटेलिक वायर के थ्रू क्या कर दिया, इस मेटेलिक वायर के थ्रू क्या कर दिया, ट्रांसफर करवा दिया। तो इस मेटेलिक वायर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज ही क्या होता है, करंट होता है। यानी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया कि ये वो कर दिया, हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी। ठीक है, अब मैं अगर मान लो यहाँ पे कोई भी ऑपरेटर्स लगाऊं, मान लो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बल्ब लगा दिया, ठीक है, तो वो बल्ब क्या है, ग्लो करेगा बेसिकली। ठीक है, वो क्या है, जल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो वो क्या है, हो सकता है मतलब ग्लो कर जाए, मतलब अगर उतना अमाउंट ऑफ करंट उसको चाहिए तो मिल रहा है तो वो कर जाएगा ग्लो। ठीक है ना, ये चीज हो जाएगी हमारी। ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखो अब क्या हुआ, ये जिंक जो रोड लिया है और कॉपर रोड लिया है, देखो ठीक है, मेरा कनेक्ट, मेरे मेन क्या था, जिंक, ठीक है, और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा चीजें क्या ली, कॉपर रोड एक्स्ट्रा लिया मैंने, और मैंने क्या किया, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन एक्स्ट्रा लिया। क्यों लिया वो, क्योंकि देखो जिंक को क्या करना था, Zn+2 आयन बनाने थे, वो क्या है, ठीक है, अब वो क्या है, जिंक को Zn+2 आयन बनाने हैं, तो वो क्या है, हवा में तो रह नहीं सकते, सोल्यूशन में रहने होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लिया, Zn+2 का सोल्यूशन लिया। अब मैं ये जो दूसरा देखते हैं, ये जो मैंने कॉपर रोड एक्स्ट्रा क्यों ले लिया, मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि देखो जो मेटेलिक वायर है उसको मैं सीधा सोल्यूशन के अंदर तो डाल नहीं सकता, तो मुझे क्या है, उसका इनडायरेक्ट कनेक्शन बनाना पड़ेगा थ्रू द सॉलिड। ठीक है, थ्रू द सॉलिड। हाँ बेटा, जिंक रोड है, मेटल की रोड है, सॉलिड ही है, जिंक भी सॉलिड है, कॉपर भी सॉलिड है, दोनों ही मेटल रोड सॉलिड है। ठीक है, ये चीज हो गई। हाँ, तो ये चीज हो गई, तो मेरा यहाँ पे क्या है, ये मेरा क्या बन गया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गया, उसके भी ये जो सेल बना है, ये कौन सा सेल है, बेसिकली डेनियल सेल है। ठीक है, पहले तो यहाँ तक बताओ, यहाँ तक थोड़ा वो समझ में आए कैसे हम केमिकल का क्या काम था सर? अभी बता रहा हूँ। रोड वाला समझ में नहीं, एक बार बताना सर, मतलब डायरेक्ट क्यों डाल देते मेटल वायर को। मैं साल्ट बता दो सर एक बार। सर ये जिंक सल्फेट और जिंक रॉड वाला कंसेप्ट एक और बार बताना। मेरी बात सुनो, पहले एक बार सुनो, मैं जब तुम्हें कह रहा हूँ कि चैट में लिख के भेज दो मेरे को चैट में अगर दिखेंगे तो मैं बोलता रहूंगा ना, अब तुम सारे एक साथ बोल लेते हो। अभी सॉल्ट ब्रिज मैंने खत्म कहाँ किया, अभी करवाऊंगा भी मैंने, तुम रुक जाओ, थोड़ा वेट करो, सॉल्ट ब्रिज भी बता दूंगा क्या होता है, और कुछ अगर डाउट है तो चैट में लिख के भेजो, साथ में एक साथ मत बोलो तुम। ठीक है, चलो देखो फिर से देख लेते हैं, रुक जाओ अभी फिर से देख लेते हैं। ठीक है, हाँ देखो चलो, सॉल्ट ब्रिज का यूज अभी करेंगे हम, ठीक है, देखेंगे अभी। चलो देखो, ये चीज हो गई हमारी। हाँ, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की बात कर रहे थे, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या बोला कि हम क्या है, एक केमिकल रिएक्शन को क्या है यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया हमारा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक एग्जाम्पल है डैनियल सेल, ये जो डैनियल सेल हमें दिख रहा है, ठीक है, कि ये हमारा क्या है, डैनियल सेल है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मैंने क्या किया, इसमें दो कंपार्टमेंट बनाए, एक लेफ्ट साइड कंटेनर रखा, एक राइट साइड कंटेनर रखा। ठीक है, लेफ्ट कंटेनर में मैंने क्या किया, जिंक रोड डाल दी जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में, राइट साइड में क्या किया मैंने, कॉपर रोड डाल दी कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में। ठीक है, ये चीज हो गई। अब क्या किया मैंने, इन दोनों रोड्स को, जो जिंक रोड थी कॉपर रोड थी, इनको मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दिया। अब होगा क्या, वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो डायरेक्ट हो रहा था यहाँ पे, यहाँ जो इस
इस उसमें देखो फिगर में डायरेक्ट हो रहा था यहाँ पे, उसको मैंने क्या कर दिया, थ्रू अ मेटालिक वायर करवा दिया बस। अब जब मेटल वायर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो फ्लो ऑफ चार्ज होगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब देखो कैसे होगा, क्या लेफ्ट साइड में क्या होगा, जिंक क्या करेगा, Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा, ठीक है, ऑक्सीडाइज होगा। तो Zn+2 तो क्या होंगे, सोल्यूशन में चले जाएंगे, ये तो सोल्यूशन में चले जाएंगे, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, इलेक्ट्रोड पे, रोड पे डिपॉजिट होते रहेंगे, वो टाइम के साथ क्या है, जो रोड पे डिपॉजिट होते रहेंगे। जब इतने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जिंक रोड से कॉपर रोड की तरफ फ्लो करना शुरू करेंगे। अब कॉपर रोड के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और कॉपर+2 सोल्यूशन में बैठा हुआ है, उसको दिख रहा है उसकी टेंडेंसी भी है रिड्यूस होने की, कि वो रिड्यूस हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन लेता है, वो हमने देखा भी है अभी। तो उसको क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो कॉपर+2 क्या कर रहा है, उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को लेके कॉपर सॉलिड फॉर्म में बना रहा है, ठीक है, कॉपर सॉलिड फॉर्म में बना रहा है। अब कॉपर सॉलिड फॉर्म में क्या है, तो वो यहाँ क्या है, डिपॉजिट हो रहा है बेसिकली, ठीक है। ये चीज हो रही है हमारी, अभी सोल्ट ब्रिज का काम बताऊंगा मैं, रुक जाओ, ठीक है। ये चीज हो गई, ये किसका एग्जांपल हो गया, डैनियल सेल का हो गया, ठीक है। और मैं ये बता रहा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसे ही बनते हैं कि तुम इलेक्ट्रोड जिसकी ले रहे हो उसी का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले रहे हो, ठीक है। यहाँ पे कि जैसे तुमने जिंक लिया तो जिंक का ही इलेक्ट्रोलाइट लेना है तुमको, जिंक सल्फेट, ठीक है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कॉपर का लिया तो कॉपर का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेना है तुमको, ठीक है। ये चीज है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को और भी नाम से जाना जाता है, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल, वोल्टेइक सेल, ठीक है। ये चीज हो गई, हाँ। तो ये चीज यहां तक अभी रुको, जो मैं तुम्हें चैट में देख लेता हूँ क्या है। हाँ, जिंक भी सॉलिड में है, ठीक है, जिंक सॉलिड में है। मेटल वायर डायरेक्ट, हाँ, डैनियल सेल भी हो गए ये सर, यहाँ से जिंक के इलेक्ट्रॉन का, हाँ, जिंक का इलेक्ट्रॉन, हाँ, जो जिंक जो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं ना वही पास हो रहे हैं इस मेटेलिक वायर के थ्रू, ठीक है। ये चीज है। कॉपर रोड का बेसिकली बेटा ये काम है, हमने वही तो बोला ना, कॉपर रोड का यहाँ पे क्या काम हुआ, कॉपर रोड कुछ नहीं कर रहा, कॉपर रोड कन्वेक्शन बन रहा है मेटल वायर और सॉल्यूशन के बीच में, बस कॉपर जो है वो क्या है, मेटल वायर और सॉल्यूशन के बीच में कनेक्शन बन रहा है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे हम क्या है, जो कॉपर निकलेगा सॉलिड फॉर्म में, बस उसको डिपॉजिट करने के लिए हम क्या है, कॉपर रोड का यूज कर रहे हैं। हम डायरेक्टली क्या है, मेटल वायर को सॉल्यूशन में नहीं डाल सकते, ठीक है, हम डायरेक्टली मेटल वायर को सॉल्यूशन में नहीं डाल सकते। हमने क्या है, बीच का कनेक्शन बना दिया थ्रू कॉपर रोड। उससे दो फायदे होंगे, एक तो इनडायरेक्ट कनेक्शन बन गया दोनों के बीच में, और दूसरा क्या होगा, जो भी कॉपर हमारा क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में क्या है डिपॉजिट होगा, वो क्या है वहां पे जाके लगता रहेगा, ठीक है। नहीं तो हमें क्या है, सोल्यूशन में से बाद में सेपरेट आउट करना पड़ेगा। अभी क्या होगा, सीधा सीधा इलेक्ट्रोड पे क्या है हमारा लग जाएगा हमारा ये चीज। सर यहाँ अगर हम जिंक रॉड नहीं लेते तो इलेक्ट्रॉन को बाद में वहां से कलेक्ट करके तब इलेक्ट्रिसिटी पास करना होता ना। मतलब समझा नहीं मैं। जैसे आपने कॉपर रॉड का बताया, जो अगर ये नहीं लेते तो ये सॉलिड इस पे कलेक्ट नहीं हो पाते, वैसे ही हाँ, सर जिंक रॉड अगर नहीं लेते तो इलेक्ट्रॉन वहां कलेक्ट नहीं हो पाते, यही था ना मतलब बस। नहीं ये नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड तो इसलिए ली गई ना, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोड तो खुद पार्टिसिपेट कर रही है, वहां पे कॉपर इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट नहीं करे। कॉपर रोड सिर्फ एक रिएक्शन का एरिया सरफेस बना रही है बस, यहाँ पे रिएक्शन हो जाए। जिंक रोड तो खुद इलेक्ट्रोड उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। ये सर समझ गया, उसी का मतलब ये Zn+2 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। सर CuSO4 से Cu निकल जाए फिर सल्फेट सर वही रह जाएगा। हाँ, सल्फेट वही रह जाएगा। अभी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे। तुम अभी पहले जितना अभी बताया उतना बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अभी जब मैं पूरा खत्म कर दूंगा ना, देखना आधे क्वेश्चनों का तुम्हें जवाब मिल जाएगा इसमें, ठीक है। ये चीज है। हाँ, अगर तुम यहाँ पे अगर तुम्हें बल्ब है, बल्ब तो वो चार्ज कंज्यूम करेगा तो कॉपर कम पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चार्ज बेसिकली वो लेगा, ठीक है, चार्ज वो करंट लेगा बेसिकली वहां से। इलेक्ट्रॉन तो पूरा का पूरा वही फ्लो करेगा ना, इलेक्ट्रॉन तो पूरे पास में जाता है। हमारे फिजिक्स में तुमने पढ़ा होगा ये चीज, ठीक है। ऐसा थोड़ी कि तुम इलेक्ट्रॉन अगर मतलब कि अगर करंट बढ़ा रहे हो तो उसके नेगेटिव चार्ज पे आते हुए तो मतलब तुम्हारा क्या हो जाए, कम हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अरे बेटा, इसका यूज हम इसलिए कर रहे हैं कि जो कि हम ये सेल्स वगैरह पढ़ते हैं ना, जैसे रिमोट के सेल्स होते हैं, ठीक है, जो इन्वर्टर की बैटरीज वगैरह होती हैं, उनमें ये चीजें यूज होती हैं, ठीक है। अब वो कैसे यूज होते हैं वो हम चैप्टर के एंड में देखेंगे, लेकिन वहां पे ये चीजें यूज होती हैं, इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये चीज है। तो चलो यहाँ तक तो क्लियर हुआ। फिर अब आगे देखते हैं, आगे सोल्ट ब्रिज का काम देखते हैं अब हम, ठीक है। सोल्ट ब्रिज की बात करते हैं। देखो, पहले तो बता देता हूँ कि सोल्ट ब्रिज होता क्या है। ठीक है, सोल्ट ब्रिज की अगर हम बात करें तो देखो, सोल्ट ब्रिज जो रहता है बेसिकली वो होता क्या है, एक यू शेप्ड ट्यूब होती है,
ठीक है। यू शेप क्या है, ट्यूब होती है जिसके अंदर क्या होता है, कंटेन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो नॉन रिएक्टिव होता है, जो इनर्ट रहता है। ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि NaCl हो गया, ठीक है, KCl हो गया, ठीक है, NaNO3 हो गया, KNO3 हो गया, ठीक है। इन अगर जेल, अगर जेल, ये अगर जेल क्या है, एक जेली लाइक कंपाउंड होता है, ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसके अंदर ये हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करके रखते हैं, मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशन बना के रहते हैं इनमें, ठीक है, ये चीजें रहती है। तो अगर जेल क्या है, बेसिकली ज्यादा डिटेल में मत करना कि हाँ भी जेली लाइक सब्सटेंस होता है कुछ, जो कि यहाँ पे यूज करते हैं हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को क्या है, सोल्यूशन बनाने के लिए बेसिकली। ठीक है, अब देखते हैं सोल्ट ब्रिज का काम, देखते हैं क्या होता है। देखो हमने क्या बोला, धीरे धीरे क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर मैं रिएक्शन करवाता जाऊंगा तो होता क्या जाएगा, जिंक+2 बनते जाएंगे, लेफ्ट कंटेनर में जिंक+2 बनते जाएंगे। यहाँ क्या हो रहा है, कॉपर कंज्यूम हो रहा है, तो सल्फेट क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सेस में बन रहा है कि नहीं बन रहा, मतलब सल्फेट इन द सेंस कि एक्सेस में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है ना, ऑब्वियस ही बात है। देखो अगर मैं ये कह दूं कि यहाँ पे मेरा क्या है, अगर मैं जिंक अगर मान लो मेरा बढ़ता जाता तो वो क्या इलेक्ट्रॉन को आगे जाने देता, जिंक+2 जो है मेरा यहाँ पे सोल्यूशन में, जिंक+2 क्या है, ये क्या है, एक्सेस में बन रहा है, तो या क्या ये इलेक्ट्रॉन को आगे जाने देता, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन को आगे जाने देता, क्योंकि अंदर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या है, आगे नहीं जाने देगा। ठीक है, ऐसे ही वहां पे क्या हुआ, राइट साइड में अगर देखो, अगर सल्फेट आयन ज्यादा होने लग गए मेरे, तो होगा क्या, कॉपर क्या है, कॉपर+2 क्या है, फिर वो रोड पे नहीं जा पाएगा, कॉपर+2 क्या है, फिर रोड पे जाने, क्योंकि सल्फेट उसको क्या करेगा, रोकेगा। तो क्या हुआ, अब जब क्या हुआ, देखो एक्सेस चार्ज बिल्डअप होने की वजह से लेफ्ट साइड में जिंक+2 बिल्डअप हो रहा है, राइट साइड में क्या है, सल्फेट -2 बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या है, वहां पे खत्म होती जा रही है। तो होगा क्या, थोड़ी देर बाद ही क्या है, ये फंक्शन करना ही बंद कर देगा। क्यों, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो गया कि वो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा। पहले तो धीरे धीरे चलता रहेगा, लेकिन एकदम से इतना चार्ज अगर बिल्डअप हो जाएगा तो फिर वो नहीं जाने देगा अब हमें। ठीक है, ये चीज हो गई। तो सोल्ट ब्रिज वहां पे काम आता है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, देखो कि सोल्ट ब्रिज का देखते हैं। देखो मैंने क्या बोला, लेफ्ट कंटेनर में क्या हो रहा है, ध्यान देना, जिंक जो है, देखो लेफ्ट कंटेनर में, यहाँ देखो एक बार, लेफ्ट कंटेनर की बात करते हैं। देखो ये लेफ्ट कंटेनर है जैसे, ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, और जिंक खुद कहाँ जा रहा है, जिंक Zn+2 में जा रहा है, सोल्यूशन में जा रहा है Zn+2 बन के। अब जब ये Zn+2 में आता रहा, धीरे धीरे ये अमाउंट बढ़ता रहेगा, ठीक है, धीरे धीरे नंबर ऑफ आयंस बढ़ते रहेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गई। सेम अगर मैं बात करूं राइट साइड के कंटेनर की, राइट साइड के कंटेनर में देखो क्या होगा, जब मान लो कॉपर+2 यहाँ जाता रहेगा, कॉपर+2 मान लो, कॉपर+2 यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके सॉलिड बना रहा है, तो कॉपर+2 यहाँ जा रहा है, तो अंदर क्या है, SO4-2 एक्सेस में होता जाएगा, नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होता जाएगा कि नहीं, एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा कि नहीं। अब देखो मैंने ये बोला कि होगा क्या, स्टार्टिंग में तो चलो ठीक है, चल जाएगा कि हाँ भी एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 2 जिंक बन रहे हैं, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 3 जिंक+2 आयन बन रहे हैं, ठीक है, ये चीज हो गई। ठीक है, अब मतलब क्या है कि अगर मान लो इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज मतलब एक्सेस में क्रिएट हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने में दिक्कत करेगा, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन को जाने में दिक्कत करेगा, क्योंकि इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो गया, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, वो जाने नहीं दे रहा उसको। सेम यहाँ पे क्या होगा, सल्फेट आयन इतना ज्यादा बिल्डअप हो गया कि वो कॉपर+2 को जाने नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या आएगा, ये तो सेल रुक जाएगा थोड़ी देर में, जब अभी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो जब कम अमाउंट में थे तब तो फ्लो कर रहे हैं, जब जैसे ज्यादा अमाउंट बनेगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का, ठीक है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन जो ये सेल है काम करना बंद कर देगा हमारा। ठीक है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सोल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। कैसे, सोल्ट ब्रिज क्या होता है, सोल्ट ब्रिज में क्या है, जैसे मैंने बताया तुमको, सोल्ट ब्रिज में हमारा क्या रहता है कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट रहता है। ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट रहता है, वो क्या करता है, देखो यहाँ पे जैसे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, KNO3 हो गया, ये क्या करता है, जैसे आयंस की मूवमेंट करवाता है, ठीक है, आयंस की मूवमेंट करवाता है थ्रू द सॉल्यूशन, ताकि वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कर सके। जैसे यहाँ पे जिंक+2 बना एक्सेस में, तो यहाँ क्या होगा, NO3- सोल्यूशन मूव करेगा Zn+2 सोल्यूशन में। ठीक है, Zn+2 सोल्यूशन में क्या होगा, NO3- आयन मूव करेगा। ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ क्या होगा, बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा, क्योंकि अब नेगेटिव चार्ज जा रहा है, तो जो पॉजिटिव चार्ज एक्सेस बिल्डअप हुआ था उसको क्या है, बैलेंस कर देगा, जो हमारा नेगेटिव चार्ज आयंस आ रहे हैं। यहाँ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो रहा था, तो यहाँ क्या मूव कर जाएगा, इधर की तरफ K+ आयन मूव कर जाएंगे। ठीक है, K+ आयन मूव कर जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, सोल्ट ब्रिज का सबसे पहला काम तो क्या हुआ
to maintain electrical neutrality of the solution. To maintain electrical neutrality of the solution. ठीक है, सोल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए हमें क्या है, सॉल्ट ब्रिज का यूज करना होता है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, तुमने ये भी चीज पढ़ी है कि जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होता तब तक करंट फ्लो नहीं करता। ठीक है, जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होता। अगर यहाँ पे सोचो, एज्यूम करो सॉल्ट ब्रिज नहीं होता तो क्या सर्किट कंप्लीट हो रहा था? सर्किट में क्या हो रहा था, सिर्फ ऊपर इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, ये नीचे वाला पोर्शन तो एम्प्टी था, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा था, इनका तो कनेक्शन था ही नहीं आपस में। तो क्या होगा, अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होता तो क्या है, सर्किट कंप्लीट नहीं होता। तो बस यही चीज है, टू कंप्लीट द इंटरनल सर्किट ऑफ द सेल। ठीक है, एक काम ये यहाँ पे ये भी कर रहा है कि इंटरनल सर्किट को कंप्लीट कर रहा है ये हमारा। ठीक है, इंटरनल सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, तो हम क्या है, सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। अब सॉल्ट ब्रिज में ये होता है हमारा सॉल्ट ब्रिज का काम। तो इसमें कुछ डाउट है तो पूछो जरा। हाँ, अच्छा, ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है तब ये दूसरे केमिकल से रिएक्ट नहीं करेगा। हाँ, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का बेटा मतलब ही यही है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये है कि वो क्या है, रिएक्शन में रिएक्ट नहीं कर रहे किसी के साथ। ठीक है, रिएक्ट नहीं कर रहे, सिर्फ वो क्या है, नॉर्मली बस क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, हाँ हाँ, जब एक टाइम आएगा, जब एक टाइम ऐसा भी आएगा, सही कह रहे हो, कि जब हमारा क्या है, वो खत्म हो जाएगा, जिंक खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या है, इक्विलिब्रियम भी आ जाता है। उससे पहले क्या है, इक्विलिब्रियम भी आ जाता है, तो हमारा क्या है, सेल फिर वहां पे काम करना भी बंद कर देता है। ठीक है, वो भी हम देखेंगे, आगे पढ़ेंगे जब हम। ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ, धीरे धीरे क्या हो रहा है, जिंक प्लस 2 खत्म होती जा रही है। ठीक है, और वो जो हमारा क्या है, कॉपर क्या है, वो कॉपर रोड क्या है, थिकन होती जा रही है, मतलब वो थिक होती जा रही है, कॉपर जो रोड है उस पे। हाँ, सर एक बार कंप्लीट इंटरनल सर्किट बताना। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कंप्लीट इंटरनल सर्किट का मतलब क्या है कि अगर मान लो यहाँ पे एज्यूम करो सॉल्ट ब्रिज नहीं है। ठीक है, ये चीज है, जैसे ये मेरा इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, ये चीज हो गई। यहाँ पे मेरा क्या है, सॉल्ट ब्रिज नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तो चलो सर्किट कंप्लीट हो रहा है, यहाँ से यहाँ, लेकिन यहाँ से यहाँ सर्किट तो कंप्लीट नहीं हो रहा ना, यहाँ से यहाँ तो ये तो नहीं हो रहा। तो अगर सर्किट ही कंप्लीट नहीं हो रहा तो फिर तो इलेक्ट्रॉन भी फ्लो नहीं करेगा। फिर सर्किट अगर कंप्लीट नहीं हो रहा तो इलेक्ट्रॉन भी फ्लो नहीं करेगा। अब जब सर्किट कंप्लीट करने के लिए भी क्या है, सॉल्ट ब्रिज का हम यूज करते हैं। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज हमारा क्या है, इंटरनल सर्किट को कंप्लीट कर रहा है बेसिकली। ठीक है, एक काम वो भी करता है। क्लियर है अब? तो ये चीज हो गई हमारी। ये चीज हो गई। हाँ बेटा, जो इन्वर्टर बैटरी है उसमें जरूरी नहीं है कि जिंक रोड और कॉपर रोड यूज होती है, उसमें कोई और रोड यूज होती है। ठीक है, वो लेड की रहती है। ठीक है, वो अभी हम देखेंगे। मैं तो बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसे ऐसे बैटरीज क्या है, हर जगह ऐसे यूज करते हैं हम, ऐसे सेल्स को यूज करते हैं हम, बस इतना बता रहा हूँ अभी मैं। हाँ, सर्किट वाला बेटा पॉइंट ये था कि देखो, जैसे ये अभी देखना, तुम ध्यान से देख लो। चलो देखो, तुमने ये फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है, तब तक हमारा क्या है कि करंट फ्लो नहीं करता है। अब देखो, यहां से यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक है, यहां से यहाँ तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो सर्किट तो तब कंप्लीट होगा ना जब ये भी आपस में कनेक्टेड हो, ये भी आपस में कनेक्टेड हो किसी तरह, तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं रखूंगा मैं, अगर मान लो यहाँ पे कुछ भी नहीं रखूंगा, तो क्या सर्किट कंप्लीट हो रहा है? नहीं कंप्लीट हो रहा ना। ठीक है, सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा ना, तो अभी क्या है, तभी मैंने यहाँ पे क्या किया, सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। अब क्या हो गया, अब ये सर्किट कंप्लीट हो गया। कैसे कंप्लीट हो गया? यहाँ से यहाँ गया, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अब क्या है, देखो पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये बोल रहा हूँ कि इंटरनल सर्किट को बनाने के लिए, इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए ये हमारा क्या है, सॉल्ट ब्रिज यूज होता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब मैं क्या बता रहा हूँ कि देखो होगा क्या, जब जिंक जो हमारी इलेक्ट्रोड होगी, ठीक है, जब हमारी क्या है, जिंक जो इलेक्ट्रोड होगी, ठीक है, जिंक जो इलेक्ट्रोड होगी वो क्या है, Zn+2 आयन बनाएगी। वो बनाती जाएगी, उसने 1 बनाए, 2 बनाए, 4 बनाए, 6 बनाए। ज्यादा से ज्यादा अगर पॉजिटिव आयन बनाएगी तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होता रहेगा सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, सोल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होता रहेगा। वो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन आगे जाने हैं उनको रोकेगा आगे जाने के लिए, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लगाना शुरू कर देगा वो। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। यहाँ क्या होगा, राइट साइड में क्या होगा,
कॉपर क्या है पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन, जो कॉपर +2 आयन है, तो अंदर क्या हो जाएगा, सल्फेट आयन ज्यादा होने शुरू हो जाएंगे। रिलेटिवली अगर अमाउंट देखूंगा तो सल्फेट आयन ज्यादा हो जाएंगे, यानी नेगेटिव चार्ज ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, कॉपर +2 को आगे जाने से रोकेगा। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि होता क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा क्रिएट हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा क्रिएट हो गया सॉल्यूशन के अंदर, तो वो दोनों चीजें क्या है, डिसफेवर कर रही है सेल की वर्किंग पे। ठीक है, सेल को वर्किंग को फेवर नहीं कर रही है, तो होगा क्या, सोल्ट ब्रिज क्या करेगा, उसमें हेल्प करेगा। सोल्ट ब्रिज क्या करेगा, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के आयंस को ट्रांसफर करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ देखा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, ये देखो रुको, यहाँ जिंक के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। ठीक है, यहाँ पे Zn+2 Zn+2 बन रहा है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होगा, NO3- आएगा सोल्ट ब्रिज से, NO3- आयन आएगा सोल्ट ब्रिज से। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक्सेस पॉजिटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो वो जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है, एक्सेस तो सल्फेट आयन हो रहा है। ठीक है, सल्फेट आयन, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या है, K+ आएंगे। तो मतलब सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए हम क्या है, सोल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे। ठीक है, ये चीज होती है हमारी सोल्ट ब्रिज का, ये काम रहता है बेसिकली। चलो अब आगे चलते हैं, देखो अब आगे चलते हैं, देखो अब हम एक बात बताएं, अगर हम देखो, हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि चार्ज का फ्लो कब होता है, चार्ज का फ्लो तब होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है। मतलब तुमने ये चीज फिजिक्स में पढ़ी होगी कि अगर दो चीजों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर ये पॉजिटिव है, एक मिनट रुको, चलो हाँ इसको बताता हूँ। अच्छा, KNO3 ही क्यों लिया बेटा, कुछ भी ले सकते थे लेकिन इनर्ट होना चाहिए था। जैसे मैंने यहाँ 4-5 एग्जांपल दिए हैं ना, इनमें से कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस ये कंडीशन रहती है कि एक तो वो इनर्ट होना चाहिए, उनकी मोबिलिटी सेम होनी चाहिए, यानी वो सेम स्पीड से मूव करनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई जल्दी स्पीड में मूव कर रहा है, कोई कम स्पीड में, ऐसा नहीं, बस उनकी क्या है, स्पीड सेम होनी चाहिए, उनकी मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज रहती है बस। तो कोई भी यूज कर सकते हो, इनर्ट होना चाहिए, मतलब सोल्ट ब्रिज के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं वो या तो मतलब इनर्ट होना चाहिए पहली चीज, और दूसरी चीज क्या है, उनकी मोबिलिटी सेम होनी चाहिए आयंस की। K+ की जैसे यहाँ पे NO3- की मोबिलिटी सेम है, K+ और Cl- की मोबिलिटी सेम है, तो इसलिए हमने वही ली है। ठीक है, ये चीज है। चलो देखो, अब हम बात कर रहे हैं, हाँ अब हम बात कर रहे थे कि देखो क्या होता है, मैंने क्या बोला कि सेल के मतलब किसी भी चीज के थ्रू चार्ज कब फ्लो करता है, जब उनके बीच में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है। जैसे तुम देखते हो ना कि हमने यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट रख दी या नेगेटिव प्लेट रख दिया, तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है फिर, ठीक है, पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, ये चीज रहती है। तो कोई भी चार्ज फ्लो कब करता है, जब, जैसे हमने ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन भी पढ़ते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच में कितना काम करना पड़ रहा है चार्ज को फ्लो करने होने के लिए, वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। मतलब दो पॉइंट्स के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, तभी हमारा क्या करेगा, चार्ज फ्लो करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में। अब यहाँ पे भी तो चार्ज फ्लो कर रहा है, यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे भी सेटअप हुआ होगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड में। ठीक है, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। देखो जरा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाला, हाँ बताता हूँ। देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, बेसिकली इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। देखो चलो इलेक्ट्रोड्स बताता हूँ, पहले तो इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं फिर पोटेंशियल डिफरेंस पे चलते हैं। देखो ये जो मेटल की रोड हमने यूज करी है ना, जिंक और कॉपर, इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ये जो हमने मेटल की इलेक्ट्रोड्स यूज करी है, मेटल की रोड्स यूज करी है, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। अब इलेक्ट्रोड होती है दो तरह की, कौन कौन सी, एनोड और कैथोड। इलेक्ट्रोड होती है दो तरह की, एनोड और कैथोड। ठीक है, एनोड उस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं जहां पे क्या है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, जहां पे क्या है, ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड उस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं जहां पे क्या है, रिडक्शन होता है। ठीक है, तो अगर मैं अब यहाँ पे अगर बताऊं तो जिंक इलेक्ट्रोड क्या है, मेरी एनोड है, बेसिकली क्या है, यहाँ पे देखो ये एनोड है। ठीक है, और जो मेरी कॉपर की इलेक्ट्रोड है ये क्या है, ये कैथोड है। ठीक है, जहां पे रिडक्शन हो रहा है ये कैथोड है। ठीक है, ये चीज हो गई। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी। अब देखो, तो मतलब अगर मैं बात करूं, ये पूरा जो सेल है, ठीक है, जो मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना है, ये क्या कॉम्बिनेशन ऑफ दो का कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है, दो का कॉम्बिनेशन है, एक लेफ्ट पार्ट है और एक राइट पार्ट है, इनको बोलते हैं हाफ सेल्स बोलते हैं। मतलब अगर ये पूरा कंप्लीट सेल है, अगर ये पूरा कंप्लीट सेल है, तो ये जो आधा पोर्शन होगा ये क्या कहलाएगा, हाफ सेल कहलाएगा।
ठीक है, और ये क्या होंगे, मतलब दो हाफ सेल से मिलके हमारा क्या है, एक कंप्लीट सेल बना है, ठीक है, ये हाफ सेल्स होंगे, ठीक है। तो जो लेफ्ट वाला कंपार्टमेंट है, ठीक है, जो लेफ्ट वाला कंपार्टमेंट है उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड, ठीक है, लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड बोल दो, ठीक है, LHE, ठीक है, या फिर इसको क्या बोल दो, एनोडिक कंपार्टमेंट बोल दो, ठीक है, एनोडिक कंपार्टमेंट बोल दो, या क्या बोल सकते हो, क्योंकि एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे बेसिकली क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन है, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये तीनों चीजों में से कुछ भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। अब जो राइट में है, ठीक है, जो राइट में है जहां पे रिडक्शन हो रहा है उसको हम क्या बोल सकते हैं, राइट हैंड इलेक्ट्रोड, ठीक है, राइट हैंड इलेक्ट्रोड हो गया हमारा वो RHE, ठीक है, उसको हम क्या है, कैथोडिक कंपार्टमेंट भी बोल सकते हैं, कैथोडिक कंपार्टमेंट, और उसको हम क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन ऑफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये चीज रहती है, इन दिनों में से कुछ भी कर सकते हैं हम। देखो अब देखो ये चीज हो गई, तो मतलब हमें समझ में आ गया कि ये जो बना है कंप्लीट सेल दो हाफ सेल के मिलकर बना है, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, एक रिडक्शन हाफ सेल है, ठीक है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको एनोडिक कंपार्टमेंट भी बोल सकते हैं, और दूसरे वाले को कैथोडिक कंपार्टमेंट भी बोल सकते हैं, ये चीज रहती है हमारी। अच्छा अब देखो, अब मुझे क्या बताना था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बताना था, तो मैंने क्या कहा था कि दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल सेटअप जनरेट हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है जिसकी वजह से चार्ज फ्लो किया है, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, यानी EMF बोलते हैं। मैंने यही चीज बताई थी कि दो प्लेट्स हैं या दो रोड्स हैं उनके बीच में, या दो पॉइंट हैं उनके बीच में चार्ज तभी फ्लो करता है जब उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी चार्ज फ्लो कर रहा है, एनोड टू कैथोड फ्लो कर रहा है, ठीक है, एनोड टू कैथोड फ्लो कर रहा है, तो हमारा क्या है, एनोड और कैथोड के बीच में भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ है, जिस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल रहे हैं, ठीक है, ये हमारा रहता है। अच्छा अब जो चार्ज है वो कहां से कहां जा रहा है, बेसिकली चार्ज की अगर मैं बात करूं तो वो कहां से जा रहा है, एनोड टू कैथोड जा रहा है, ठीक है, और जो करंट है वो कहां जा रहा है, बेसिकली करंट कहां जा रहा है, कैथोड टू एनोड जा रहा है, करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है ना, कैथोड टू एनोड जा रहा है, ये चीज हो रही है। तो इनके चार्ज का फ्लो हो रहा है बेसिकली, तो इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप है, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है, ये चीज होती है। अब जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकाला जाता है ना, ये बेसिकली देखो यहाँ पे क्या चीज है, ये बेसिकली कैसे निकाला जाता है वो देखते हैं हम। देखो सेल की एफिशिएंसी की बात करते हैं, सेल की वर्किंग की बात करते हैं, सेल वर्क अच्छे से कब करेगा, मुझे ये बताओ, जब जो लेफ्ट साइड में है उसकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की ज्यादा होगी, ठीक है, जो राइट साइड में है उसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की ज्यादा होगी। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सेल की जो एफिशिएंसी है ना बेसिकली वो किस पे डिपेंड कर रही है, कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कितने अच्छे से हो रहा है, रिड्यूस कितने अच्छे से हो रहा है ना, ऑक्सीडाइज कितने अच्छे से हो रहा है, रिड्यूस कितने, उस पे उसकी टेंडेंसी बेस करती है, उसकी टेंडेंसी के ऊपर क्या है, एफिशिएंसी बेस्ड करती है, ठीक है। अब मान लो मैंने ऐसा कोई ले लिया जो ऑक्सीडाइज होना ही नहीं चाहता हो या कम होना चाहता हो जिंक के कंपैरिजन में, तो वो कम एफिशिएंट होगा। जो ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहता है जैसे जिंक हो गया, तो वो ज्यादा मतलब एफिशिएंट होगा, फिर ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन देगा कि नहीं देगा, ये चीज होगी कि नहीं होगी। तो बेसिकली सेल की जो मतलब की एफिशिएंसी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, किसी की कितनी टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की, किसी की कितनी टेंडेंसी है रिड्यूस होने की, ठीक है, ये चीज है। यानी यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड कर रहा है, जिंक की इलेक्ट्रोड का और कॉपर की इलेक्ट्रोड की टेंडेंसीज पे डिपेंड कर रहा है। जिंक की टेंडेंसी कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन वाली, ये ऑक्सीडाइज कितने अच्छे से होना चाह रहा है। कॉपर की टेंडेंसी कौन सी हो गई, ये रिड्यूस कितने अच्छे से होना चाह रहा है, ठीक है, ये चीज रहती है। तो इसी टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इसी टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, जो रोड्स की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो गया, टेंडेंसी टू गेट, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रोड, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, टू गेट ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी कितनी है ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होने की, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ बेटा देखो कि क्या कहते हैं, जो हमारी इलेक्ट्रिक सेल की एफिशिएंसी है वो डिपेंड करेगा कौन कितना ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है, कौन कितना रिड्यूस होना चाह रहा है। अब ऑक्सीडाइज और जो रिड्यूस हो रहे हैं वो तो इलेक्ट्रोड्स वगैरह, इलेक्ट्रोड पे हो रहा है ना, मतलब कि इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड पे चीजें हो रही हैं। तो हम ये बोल रहे हैं कि एनोड की कितनी टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की, ठीक है, कैथोड पे कितनी टेंडेंसी है उसको रिड्यूस होने की,
ठीक है, ये चीज हो गई। तो टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेट ऑक्सीडाइज्ड या रिड्यूस्ड, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, ये चीज होती है हमारी कि वो कितने अच्छे से ऑक्सीडाइज हो सकता है एनोडिक वाली चीज, और जो कैथोडिक पे चीज हो रही है वो कितने अच्छे से रिड्यूस हो सकती है वहां पे, वही क्या होता है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दो तरीकों से होता है, कौन सा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और दूसरा क्या होता है हमारा, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बेसिकली अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो गया, इट इज अ टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, टेंडेंसी ऑफ मेटल टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, कितनी टेंडेंसी है उसकी ऑक्सीडाइज होने की, वो कौन बताएगा, उसका ऑक्सीडाइज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताएगा, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताएगा। रिडक्शन क्या बताएगा, इट इज टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, रिड्यूस होने की टेंडेंसी को बताएगा कि हाँ भी कितनी टेंडेंसी किसी स्पीशीज की उसकी रिड्यूस होने की, तो वो कौन बताएगा, हमें रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताएगा। ये चीज क्लियर हो गई यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं ईएमएफ कैसे मेजर करते हैं। देखो, तो ईएमएफ मैंने क्या बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है एनोड और कैथोड के बीच में, ठीक है, एनोड और कैथोड के बीच में। तो हमें अगर मान लो जैसे ईएमएफ पता चल गया, ईएमएफ क्या होगा, फिर हमने क्या, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से लिखते हैं हम, ठीक है, ई से लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड हो जाएगा। ठीक है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ठीक है, माइनस मतलब कि जो पोटेंशियल है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये चीज हो जाएगी हमारी। ठीक है, यहां तक बस ये बताना चाह रहा हूं मैं, ईएमएफ समझाना चाह रहा हूं कि ईएमएफ हमारा क्या होता है, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन द कैथोड एंड द एनोड। ठीक है, क्या सेटअप, पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। तो ईएमएफ बेसिकली क्या हो गया कि ई कैथोड माइनस ई एनोड हो जाएगा, ये हमारा क्या है, ईएमएफ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है जो ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ जो है वही सेल की एफिशिएंसी को बता रहा है। ठीक है, कितना सेल काम करेगा कितना नहीं, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनोड और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैथोड पे डिपेंड कर रहा है। क्योंकि अगर वही अच्छे से काम करेंगे तभी तो सेल अच्छे से काम करेगा, जब एनोड और कैथोड अच्छे से काम करेंगे तभी सेल अच्छे से काम करेगा। और सेल का जो पोटेंशियल है वो कौन बता रहा है, ईएमएफ से हमें पता चल रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर है यहाँ तक, ये बताओ पहले तो यहां तक कुछ दिक्कत है, नहीं तो फिर आगे चलते हैं हम, बोलो। ठीक है, चलो देखो, अब हमें ईएमएफ पता चल गया कि हाँ अभी ईएमएफ क्या होता है, बेसिकली पोटेंशियल सेटअप होता है। हाँ ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। अब मैं ये बोल रहा था बेसिकली देखो कि जो ईएमएफ है बेसिकली वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है कैथोड और एनोड के बीच में। अब कैथोड पे क्या है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, एनोड पे क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैथोड और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनोड होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैथोड क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनोड क्या होगा, उनको जब माइनस करोगे तभी तो डिफरेंस निकलेगा, और वो क्या होगा, ईएमएफ होगा हमारा। ठीक है, एक चीज यहाँ पे देखो, अब जैसे मैं बोल दूं कि जैसे ये है एनोड थी, यहाँ देखना ये एनोड है, एनोड पे क्या है, इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रहे हैं, तो एनोड पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, एनोड पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। कैथोड पे क्या है, अगर हम बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे वो कंज्यूम हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन मतलब कि जिंक से आ रहे थे वो कंज्यूम हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में, नेगेटिव के रिस्पेक्ट में यहाँ क्या है, पॉजिटिव वो हो जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा हमारा। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि जिंक इलेक्ट्रोड के टाइम पे क्या हो रहा था, जिंक क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, वो इलेक्ट्रोड पे इकट्ठे हो रहे थे, तो वो इलेक्ट्रोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अब वो इलेक्ट्रॉन कॉपर पे गए, लेकिन कॉपर पे वो इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहे हैं, तो कॉपर पे इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहे हैं तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहे हैं, तो वहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि वो पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू जिंक। ये चीज हो गई, तो ये चीज हो गई हमारी, तुम इसको ऐसे याद रख सकते हो। देखो एक निमोनिक्स होता है लोन, तुम इसको ऐसे याद रख सकते हो अगर तुम्हें कभी भी सेल बनाना पड़ जाए। अभी हम सेल बनाना भी देखेंगे कैसे सेल बनाते हैं कैसे नहीं। तो ये होता है लेफ्ट साइड हमें क्या करना होता है, ऑक्सीडेशन करवाना होता है। ऑक्सीडेशन पे क्या है, ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे होता है। ठीक है, एन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये चीज रहती है, ये गैल्वेनिक की बात हो रही है, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन।
अच्छा, जो कॉपर का चार्ज है वो मैं विद रिस्पेक्ट टू उसके बोल रहा हूँ, जिंक के रिस्पेक्ट में। जिंक पे इलेक्ट्रॉन थे, वो नेगेटिव चार्ज था उस टाइम पे। उसके रिस्पेक्ट में अगर मैं कॉपर को देखूं तो कॉपर क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, कॉपर क्या है, न्यूट्रल है। तो उसके रिस्पेक्ट में कॉपर को बोल रहा है कि वो पॉजिटिवली चार्ज है। समझ गई ये बात? मतलब ऐसे समझो, जैसे याद है हमने होल वाली बात की थी, मैंने कहा था होल कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। होल क्या है, खाली चीज है। बस हमने उसको क्या बोल दिया, होल को क्या बोल दिया कि वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करे, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो गया, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा था। मतलब वहां पे वो इलेक्ट्रॉन ले रहा था, ठीक है, अपने अंदर वो इलेक्ट्रॉन ले आ रहा था, वो मूव कर रहा था नेगेटिव की तरफ, तो ऐसे लग रहा था कि हमें वो पॉजिटिव चार्ज ही है। वही चीज यहाँ करी है मैंने बोला कि जिंक के ऊपर इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कॉपर के पास। ठीक है, कॉपर उन इलेक्ट्रॉन को यूज भी कर रहा है बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली कॉपर क्या हो गया, जिंक के हिसाब से क्या है, पॉजिटिव चार्ज वाली चीज बिहेव कर रहा है। ठीक है, इस हिसाब से मैंने वहां पे पॉजिटिव चार्ज दिया है। वो कोई ऐसे नहीं कि एक्चुअल में उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो सिर्फ ये है कि जिंक के रिस्पेक्ट में वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज दिख रहा है हमें। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, तो आज तो इतना करते हैं, यहां तक कुछ दिक्कत हो, ठीक है, यहाँ तक कुछ गड़बड़ मतलब समझ नहीं आया हो तो पूछ लो, फिर नहीं तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे अब।